चलो बेटा देखो, मशीन इनपुट आउटपुट ये इतना अच्छा चैप्टर है, खाली रीजनिंग का हर एक चैप्टर इजी है, खाली डोकं लावायचं है। कोडिंग डिकोडिंग जैसे हमने पढ़ा उसमें क्या है, कोड आपको पता चल गया तो 5 मार्क्स आपके पॉकेट में। हो सकता है मेन एग्जाम में, प्री के एग्जाम में तो 5 मार्क्स के आते हैं, लेकिन मेन एग्जाम का अगर ज़्यादा डिफिकल्ट उसमें जो ट्रिक है ना, बहुत अगर हार्ड दे दिया तो 10 मार्क का पक्का बनेगा, 10 या 8 मार्क्स से कम बनेगा ही नहीं। लेकिन जो लॉजिक होता है वो हाई लेवल का होता है, शायद किसी किसी का निकल नहीं पाता है, तो लॉजिक को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मशीन इनपुट आउटपुट भी लॉजिक के ऊपर ही है, इसके ऊपर क्या लॉजिक लगाना है। इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप है, कोई एक आपको ऐसे सेंटेंस दे देगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हमने देखा था, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे उसमें कुछ चेंज किया होगा। सपोज देखो यहाँ पे मैं अभी एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे वो दे देते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पे दिया जाता है इनपुट, इनपुट बोला जाता है इसको। तो इनपुट जैसे 1 दे दिया, 2, 3, 4, 5, 6, ये एग्जाम्पल ऐसा होगा नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसा बन सकता है। ये इनपुट दे दिया यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने क्या चेंज किया, तो फर्स्ट में अब देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपको पता चल जाएगा मैं लॉजिक क्या लगा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड में उन्होंने क्या कर दिया, थर्ड में क्या कर दिया उन्होंने, देखो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या लॉजिक लगा रही हूँ बेटा, देखो जरा अब बताओ, अभी खाली इसमें लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है आपको, सब लॉजिक का खेल है। अगर लॉजिक समझ में आ गया, ये हमारा आउटपुट है। फिर बोला जाएगा स्टेटमेंट 4 इज द लास्ट आउटपुट, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी एक एग्जाम्पल वो दे दिया रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको, ऐसा कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे इनपुट दिया रहेगा, उसके बेसिस पे काही ही ऐड माइनस प्लस डिवाइड कुछ भी करके फक्त लॉजिक आपल्याला बघायचं आहे। तो इसके अंदर लॉजिक दे दिया जाएगा, उसके बाद में बोला जाएगा कि इसमें जो लॉजिक लगाया है इसके हिसाब से जो यहाँ पे हमने बनाया है, अब उनमें वो फिर से हमको इनपुट दे देंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब यही लॉजिक इसके अंदर लगाओ और फिर बताएगा व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेटमेंट, ऐसा पूछा जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बनेगा इस लॉजिक के ऊपर, जैसे इस लॉजिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ऐसा बना था ना, तो ऐसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द सेकंड लेफ्ट फ्रॉम द एंड इन फोर्थ स्टेटमेंट, यानी कि ये फोर्थ स्टेटमेंट है, इसके सेकंड लेफ्ट फ्रॉम द एंड, यानी कि एंड से अगर यहाँ बोलोगे ये तो राइट राइट में होगा ना, लेफ्ट में तो कुछ आएगा नहीं, तो एंड से लेफ्ट में, तो फोर्थ स्टेटमेंट हमको देखना है, फिर एंड से फर्स्ट लेफ्ट देन सेकंड लेफ्ट, तो ये पूछा जाएगा। यानी कि पर्टिकुलर आपको खाली नंबर पूछा जाएगा, कुछ भी इसके अंदर नंबर ही नहीं, कोई वर्ड भी हो सकता है, जैसे रैट बैड खैड बोला था आप लोगों ने कोडिंग में, उस टाइप के कोई वर्ड हो जाते हैं, वर्ड में चेंजेस करके दे दिया जाएगा, नंबर्स है नंबर्स में चेंजेस कर दिया जाएगा, कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाएगा A2, B14, मतलब मिक्सचर ऑफ एनीथिंग बोथ ऑफ देम, ऐसा भी दे दिया जाएगा नंबर्स का और अल्फ़ाबेट्स का, कुछ भी होगा, खाली इसके अंदर कुछ नहीं करना है, लॉजिक फाइंड करना है। और उसके बाद एक अगर इसमें आपको लॉजिक मिल गया कि इसमें क्या लॉजिक खेल रहे हैं, तो आप वही लॉजिक इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, कर सकते हो, लॉजिक मिल गया तो पुट करने में क्या है, इसके हिसाब से उन्होंने ये लॉजिक बनाया, तो आपको बोला जाएगा कि आपके लिए इनपुट ये दे दिया जाएगा, इसके हिसाब से आपको आगे का स्टेप जो है वो कंप्लीट करना है, फिर उसी के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईजी है, नहीं समझ में आया, यानी कि क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इतना बड़ा चेहरे पे, क्यों बेटा नहीं समझ में, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया मैंने। देखो बेटा यहाँ पे इनपुट करके आज मन नहीं है, खाना नहीं खाया है, मौसी से बात नहीं की क्या देखो 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 इनपुट यहाँ पे ऐसा दिया जाएगा 1 2 3, यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाएगा, ABCD होगा, वर्ड होगा, किसी का नाम होगा, कुछ भी रहेगा। यहाँ पे मैंने सिंपली आपको समझ में आने के लिए यहाँ पे नंबर्स दे दिए मैंने 1 2 3 4, ये इनपुट आ गया, ठीक है। तो एग्जाम में आपको क्या किया जाएगा, एग्जाम में देखो कोडिंग डिकोडिंग कैसा था हमारा, कोडिंग पहले वो दे दिया जाता था, वो बोलते थे ना इसके अंदर लॉजिक लगाया है, आप इसके अंदर लॉजिक लगा के बताओ, हमको लॉजिक फाइंड करना है। कैसा था कोडिंग में, यहाँ पे कुछ दे दिया जाएगा, फिर नीचे क्वेश्चन पूछे थे ना, बैंकिंग का कोड क्या है, इसी के ऊपर क्रॉनिकल का कोड क्या है, एकेडमी का, वैसे ही है यहाँ पे वो पूरा क्वेश्चन ये दिया रहेगा आपको एग्जाम में, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेन का एग्जाम हो, यहाँ से यहाँ तक। अभी वो
उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी 7 स्टेट बन जाते हैं ऐसे स्टेटमेंट, स्टेप्स बोलते हैं ना जिसको, कभी 7, कभी 8, कभी 9, वो अगर डिफिकल्ट लेवल उसके ऊपर है तो 10 ऐसे स्टेटमेंट बनते हैं। तो यहाँ पे ऐसे वो लोग स्टेटमेंट आपको बना के दे देंगे, फिर आपको बोला जाएगा, फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर लॉजिक लगाना है कि इन्होंने 1 का 1 अगर लिखा है तो क्या लॉजिक लगाया होगा, 2 का 4 अगर लिखा है तो क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा। अभी देखो जैसे मैंने बोला आपको कि यहाँ पे ये दिया है उन्होंने, ठीक है, ये एग्जाम में इतना क्वेश्चन दे दिया है आपको, एग्जाम में इतना क्वेश्चन दिए, बाद में इनपुट बोला का अगर आपको इसके ऊपर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। इसके अंदर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, 1 का 1 यानी कि 1 का स्क्वायर लिया है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, लॉजिक मिल गया आपको। तो इसके अंदर भी क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है, हो गया इसका स्क्वायर। थर्ड स्टेप में क्या किया है, 1 का 5, 4 का 13, कुछ ऐड माइनस किया है क्या इसने, 16 का 41, 25, अगर प्लस माइनस किया हो, चलो मुझे लॉजिक पता है, मैंने बनाया तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको बाद में एग्जाम में ढूंढना पड़ेगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने बनाया इसलिए मैं बता रही हूँ। क्या किया इसके अंदर, इन दोनों को ऐड कर दिया, 5 आ गया, 4 + 9 13 आ गया, 16 और 9 25 आ गया, 16 और 25 41 आ गया, 25 36 61 आ गया। अब 36 के अंदर फिर से वो एक जोड़ेगा तो 37 आ गया। इसका लॉजिक समझ में आया स्टेप 2 का। अगेन मैं यहाँ पे स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 आ गया, इसके अंदर भी मुझे वैसे ही करना है, सिंपली 5 26 यही आएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो 12 और 14 26 होता है, 4 1 5, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। बस इसके अंदर आपको अगर लॉजिक समझ में आया कि एग्जामिनर ने लॉजिक क्या लगाया है, वही लॉजिक आपको पकड़ के इसके अंदर अप्लाई करना है। फिर पूछा जाएगा सेकंड स्टेटमेंट में सेकंड फ्रॉम द राइट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट में या फर्स्ट स्टेटमेंट में थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट क्या है, ऐसा घुमा फिरा के फिर क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर करना है सिंपली। तो इसमें क्या ज़्यादा हार्ड है, खाली लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, पेन कुछ नहीं चलाना रहता है, खाली दिमाग चलाना रहता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पेन तो चलाते हुए आ रहे हैं हम लोग अभी तक, है कि नहीं।